साईं की बात। बच्चे, कल सुबह तुम्हें शुभ समाचार मिलेगा मेरे बच्चे। कल सुबह का इंतज़ार करो। कल की सुबह तुम्हारी बहुत खूबसूरत होने वाली है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम्हारा जीवन हरा भरा रहेगा। तुम्हारी झोली खुशियों से भरी रहेगी मेरे बच्चे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुम्हारा घर परिवार भी हरा भरा रहेगा। तुम्हारे घर परिवार में भी ना सुख शांति आएगी। तुम्हारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत बहुत सारी खुशियाँ। और सुनो, जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, उसे तुम एक पर्ची पे लिख के ना मेरे आगे रख दो। जो भी तुम्हारी इच्छा है, ये मत सोचना कि वो पूरा होगा नहीं होगा। वो तुम्हारी सोच है कि वो पूरा होगा नहीं होगा। तुम एक बार लिख कर मेरे आगे रखो तो सही। मुझे आजमाने की कोशिश करो। मेरी भक्ति को आजमाओ एक बार, मेरे प्रेम को आजमाओ एक बार। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा बाबा तुम्हारी कितनी सुनता है ना। तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस एक बार मेरे कहने पर उस पर्ची में अपनी इच्छा लिखो और मुझे दो। समझ गए? और सुनो, जिन मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही ना, वो बहुत परेशान है। तो ज़्यादा परेशान मत हो, इधर उधर भटको मत, किसी विधि विधान में मत पड़ो, कुछ मत करो। सुनो मेरी बात को, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें रोज़ साईं सा चरित्र का 15वां अध्याय तुम्हें रोज़ पढ़ना है। सुन रहे हो ना? तुम ही से कह रहा हूँ कि रोज़ तुम्हें 15वां अध्याय साईं सा चरित्र का पढ़ना है। किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं करना। तुम्हारे पास नौकरी अपने आप आ जाएगी। जिस नौकरी की तुम तलाश में हो ना, वो नौकरी तुम्हारे पास खुद चल कर आएगी। तुम देख लेना, कैसे भी आएगी, किसी भी माध्यम से आएगी, वो तुम्हारे पास अपने आप चल के आएगी। और सुनो, तुम ना अखबार पढ़ने की आदत डालो मेरे बच्चे। तुम्हें अखबार पढ़ने की ना आदत नहीं है, क्योंकि देखो, अपने घर के साथ साथ तुम्हें आसपास और दीन दुनिया की भी खबर रखनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि तुम इस दुनिया में रहते हो, इस समाज में रहते हो, तो अखबार पढ़ा करो। बहुत सारा ज्ञान तुम्हें वहाँ से प्राप्त होता है मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से तुम्हें प्राप्त होती हैं, और तुम्हारे लिए भी कल्याण है और दूसरों के लिए भी। अगर कोई तुमसे पूछे ना किसी भी बारे में, तो तुम वहाँ पर उन्हें बता सकते हो। और ज्ञान रखना ना हर क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। ज्ञान से ना ये नहीं कि तुम कुछ करो, तुम कुछ ना भी करो ना, तो वो तुम्हारे लिए भी बहुत आवश्यक है। जानते हो क्यों? क्योंकि दुनिया में ना तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। इससे पहले यही हुआ है तुम्हारे साथ। बहुत पहले जब तुम किसी भी चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, तो लोगों ने बहुत तुम्हारा फ़ायदा उठाया। तुम्हारा पैसा भी लूटने की बहुत लोगों ने कोशिश की है, हर तरीके से तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। लेकिन आज तुम इतने सक्षम हो गए हो, समझदार हो गए हो, कि तुम्हें पता है कि कहाँ चीज़ क्या है और क्या नहीं है ना, कितने की है क्या नहीं है, तुम्हें सब पता है। लेकिन अब ना तुम समझदार हो गए हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अखबार पढ़ने की आदत डालो। अखबार क्या, तुम ना किताबें भी पढ़ा करो। जो तुम किताबें पढ़ोगे ना, अलग अलग तरह की किताबें, ज्ञान भरी किताबें, उनसे भी तुम्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा और तुम्हारे जीवन में ना बहुत सारे बदलाव आएंगे। क्योंकि पढ़ने से ना मेरे बच्चे, जीवन में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। माँ सरस्वती की कृपा होती है, तुम्हें बुद्धि प्राप्त होती है, ज़िंदगी में चलने का सुरूर प्राप्त होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे बच्चे। पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। और सुनो, ज़रूरी नहीं मेरे बच्चे कि तुम्हारी खुशियों से हर कोई खुश हो। ज़रूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी खुशियों में शामिल हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तुम्हारी खुशियों से दिक्कत है, जो हमेशा गलत ही बोलते हैं तुम्हारे बारे में। लेकिन तुम ना परेशान मत हुआ करो। तुम हर किसी को ना अपनी खुशी में खुश नहीं कर सकते। हर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होगा, और हर कोई तुम्हारे दुख में ना गमी नहीं मनाएगा। तो इस बात के लिए ना किसी से उम्मीद मत किया करो। जो लोग तुम्हारे साथ खुश हैं उनके साथ खुश रहो, और जो लोग खुश नहीं हो रहे ना, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। उन्हें खुश करने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें। क्योंकि जो अंदर से तुमसे ईर्ष्या करते हैं, अंदर ही अंदर तुमसे बहुत चिढ़ते हैं, बहुत परेशान हैं तुमसे, तो ऐसे लोगों को तुम दूर ही रखो तो अच्छा होगा। और मेरी हर क्षण जो नज़र है ना, जो दृष्टि है ना, वो तुम पर ही है। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो ना, हमेशा मेरी दृष्टि तुम पर ही होती है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर परिवार पर ना मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है। तुम जानते हो, तुम्हारे घर परिवार में ना बाहर के व्यक्ति की वजह से ना बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। क्योंकि तुम्हारे घर का कोई ऐसा अपना है ना
जो बाहर वाले पे ज़्यादा भरोसा करता है और घर वाले पे नहीं करता। इस वजह से तुम्हारे घर में बहुत सारी गलतफहमियाँ उत्पन्न हो रही हैं और लड़ाई हो रही है, क्योंकि बाहर वालों पर भरोसा करना सही नहीं है। लेकिन तुम भी कितना समझाओगे? तुमने उस अपने को बहुत समझाने की कोशिश की कि बाहर वाले की बातों पर भरोसा ना करे, लेकिन वो नहीं समझ रहा। लेकिन तुम चिंता मत करना, उस इंसान ने ना तुम्हारे घर की शांति भंग करके रखी हुई है। तुम्हारे घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उस बाहर वाले को ना मैं बाहर ही कर दूंगा। उस बाहर वाले के चक्कर में तुम्हारे घर में ना अशांति की वजह से तुम मानसिक रूप से ना बहुत परेशान हो गए हो। तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। तुम बस ये सोचते हो कि कैसे वो बाहर वाला बाहर जाएगा और घर का अपना उस पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे घर का ही कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से घर में अशांति फैल रही है। और गलती उसकी भी नहीं मेरे बच्चे, बस क्या है ना कि तुम्हारे परिवार में ही ना विश्वास नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करना, अगर घर में एक भी व्यक्ति धार्मिक में जुड़ जाता है ना, धार्मिक कार्यों में जुड़ जाता है, मेरी आराधना करता है ना, तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सकारात्मकता दूंगा। तुम्हारे घर परिवार में जो भी गलतफहमियां हैं ना, मैं उन्हें दूर करूंगा। और चाहे सामने वाला कितना भी तुम्हारे परिवार का बुरा चाहने की कोशिश करे, तुम्हारे घर परिवार को नष्ट करने की कोशिश करे ना, पर वो नष्ट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और सुनो, मेरी अटूट कृपा ना तुम पर बरसने वाली है मेरे बच्चे, अटूट कृपा। और सुनो मेरी बात को, जब भी तुम मेरे लिए अगरबत्ती या धूपबत्ती खरीदने जाते हो ना, तो कोशिश किया करो कि वो अगरबत्ती धूपबत्ती ना खुशबू वाली हो, जिसमें गुलाब की खुशबू हो, जिसमें चमेली की खुशबू हो। मुझे ये खुशबुएँ बहुत पसंद है। जब तुम सुगंध भरी लेकर आते हो ना धूपबत्ती अगरबत्ती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुमने कभी कभी ध्यान दिया होगा, जब भी तुमने मेरे आगे सुगंध वाली धूपबत्ती अगरबत्ती जलाई है ना, वही खुशबू तुम्हें कहीं और से भी आई। तो वो खुशबू पता है कैसी थी? वो खुशबू मेरी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास उस वक्त था मेरे बच्चे। बस तुम समझ नहीं पाते हो, कभी कभी तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, क्योंकि तुम और किसी चिंताओं में घिरे हुए होते हो। और सुनो, मुझे ना तुमसे बात करनी है। क्या तुम्हारे पास वक्त है मेरे लिए? तो सुनो मेरी बात को, अगर वक्त है तो सुनो। मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में ही बात करने आया हूँ। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अपने भविष्य को लेकर ना अपने वर्तमान को ख़राब मत करो। जो तुम्हारा वर्तमान है ना, ये बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। बाकी अगर दूसरों की ज़िंदगियों में देखोगे ना, तो उनका वर्तमान भी अच्छा नहीं। तुम तो भविष्य की चिंता करते हो। अरे भविष्य की चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इस वर्तमान में जो है ना, उसे जियो। वो खुशियाँ जो तुम्हारे जीवन में मैं दे रहा हूँ ना, उसे लो ना तुम। और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, बिल्कुल मेरे चरणों पे छोड़ दो, सब कुछ समर्पित कर दो। जिसने जन्म दिया है ना दुनिया में, जो ब्रह्मांड नायक है ना, वो सब देखता है मेरे बच्चे। तुमसे ज़्यादा चिंता मुझे है तुम्हारी, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे बच्चों की, सबकी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हर चीज़ों से मुक्त हो जाओ। बस ये सोचो कि तुम्हें बस भक्ति करनी है, तुम्हें भक्ति करनी है और अपने कर्म करने हैं। बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ। और सुनो, जो तुमने मेरे आगे आम काट के रखा था ना, तुमने मुझे आम दिया कि बाबा आम खा लो। मैंने वो आम खाया मेरे बच्चे, मुझे वो बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत स्वादिष्ट। अब उस आम को तुम एक काम करना, अपने पूरे परिवार में काटना और अपने पूरे परिवार में काट के देना। उसे मेरा प्रसाद समझकर पूरे घर परिवार में देना। चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे तुमसे नफ़रत ही क्यों ना करता हो तुम्हारे परिवार में, लेकिन उसे भी देना। क्या पता कि उसे मेरा आशीर्वाद मिल जाए। जो तुमसे वो घृणा करता है ना, जो तुमसे वो नफ़रत करता है ना, उसका धीरे धीरे मन बदल जाए। तो अपने दुश्मनों को भी ना मेरा प्रसाद दिया करो। लेकिन अगर वो मेरा प्रसाद ग्रहण ना करना चाहे ना, तो मत देना। और अगर लेना चाहे तो देना, अगर वहम करे तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि मेरा प्रसाद भी ना हर किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें मेरा आशीर्वाद है। और मेरा आशीर्वाद हर किसी को कैसे मिल जाएगा? लेकिन अगर वो लेना चाहे, अगर उन पर कृपा हो जाए मेरी, तो शायद वो ले भी सकते हैं। और अगर ना लेना, अगर वो प्रसाद उन तक ना पहुंच पाए ना, तो समझ जाना कि मेरी मर्ज़ी ही नहीं है। तो उन्हें ज़बरदस्ती मत करना, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।